हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके बारे में, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, किस एनर्जी में थे ये पर्सन। ओके वीवर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके वीवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर सारे एलिमेंट्स एंड साइंस अवेलेबल हैं और ये रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके, तो अगर हम सबसे पहले आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की बात करें, जो हमारे पास बॉटम से कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट हैं कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपका पर्सन भी थोड़ी देर पहले इसी के बारे में सोच रहा था कि आप दोनों ही एक दूसरे से इक्वली अटैच्ड हैं, इक्वली प्यार करते हैं, इक्वली एक दूसरे के साथ में जो भी आप दोनों की फीलिंग्स हैं एक दूसरे से आपने शो भी की हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे से शादी करने के बारे में सोचते हैं, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के बारे में सोचते हैं और यहाँ इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि इस रिलेशनशिप को किस तरह से सक्सेसफुल बनाया जाए ताकि आप दोनों एक हो सकें। तो यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स इस बात को इंडिकेट भी कर रहा है ये कार्ड कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में विक्ट्री तो चाहते हैं बट आप लोगों की समझ नहीं आ रहा, ख़ासकर आपके पर्सन की समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, किस तरह से इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाएं। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप दोनों के बीच उनको किस तरह से सॉल्व करें, आपको प्रपोज़ करें या आपके लिए प्रपोज़ल किस तरह से भेजें, ये चीज़ इस पर्सन को नहीं समझ आ रही। क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ जो कार्ड नेक्स्ट आया है ना वो है 9 ऑफ सोर्स और ये कार्ड काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ इशारा कर रहा है कि आपके पर्सन को ये सोचकर ही काफ़ी टेंशन होने लगती है कि वो आपका साथ किस तरह निभा पाएंगे और कैसे निभाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन काफ़ी टेंस थे और ये जो टेंशन भरा माहौल इस पर्सन के आसपास चल रहा है इन दिनों, इसकी वजह से भी ये पर्सन काफ़ी परेशान है। तो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी तो देना चाहते हैं, आपको इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहिए और इस पर्सन को भी आपके साथ में इस रिलेशनशिप को कामयाब बनाना है। ये पर्सन पीठ दिखाकर चले जाने वालों से नहीं है बट हाँ, यहाँ पर ये पर्सन इन दिनों काफ़ी डिप्रेशन में है और ये सोचकर ही इस पर्सन को काफ़ी एंजाइटी होती है कि अगर आप दोनों एक नहीं हो सके और किसी वजह से अगर आप दोनों को अलग होना पड़ा तो कैसे जिएंगे ये आपके बिना। तो यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी उदास और परेशान है ये सोचकर ही और ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है रातों को सो भी नहीं पाते, सुबह होते ही सबसे पहला ख्याल इस पर्सन को आप ही का आता है और थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे थे। यहाँ पर देख रहे हैं ना हमारे पास 9 ऑफ सोर्स के साथ साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये पर्सन किस कदर सोच विचार में लगे हुए हैं, थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन की यादों में आप ही थे, आप ही के बारे में सोचे जा रहे थे, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचे जा रहे थे, आपके साथ में इस रिलेशनशिप को निभाने के बारे में सोच रहे थे। ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर अगर आप इस पर्सन को नहीं मिले तो शायद इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि ये पर्सन सब कुछ अपना खो चुके हैं, ऐसा ही ये फील भी कर रहे थे। तो थोड़ी देर पहले इस पर्सन की फीलिंग्स पर इस पर्सन का खुद का ही कंट्रोल नहीं था। ये पर्सन चाहते हैं आपको दिलो जान से, ऐसा लगता है ये कोई आपके न्यू पार्टनर हो सकते हैं और ऐसा भी लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये पर्सन अगर पास्ट में आपसे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए थे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बने हुए थे, तो अब ये पर्सन रिटर्न आने का सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो ओल्ड पार्टनर है ये रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं और थोड़ी देर पहले इसी सोच विचार में ये पर्सन लगे हुए थे। यहाँ पर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये पर्सन आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ में इस रिलेशनशिप को निभाना बट यहाँ पर किसी कारण की वजह से ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए थे तो ये रिटर्न आने का सोच रहे हैं। बट ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पर न्यू कनेक्शन ही नज़र आ रहा है कि कोई न्यू पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में रिसेंटली आया था और अब आपसे इस तरह प्यार करने लगा है, आपके लिए फील करने लगा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है,
है, आपसे शादी करना चाहता है, आपको प्रपोज़ करना चाहता है। तो कोई ना कोई ऐसा रिलेशन आपके साथ में बनाना चाहते हैं ये पर्सन, जहाँ ये पर्सन ना आपके साथ में रह सकें, लॉयल रह सकें, आप दोनों एक दूसरे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें और इस रिलेशनशिप को कामयाब बना सकें। और इसी के बारे में थोड़ी देर पहले आपका पर्सन सोच भी रहा था। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।